प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 अव्यय। देखिए, पढ़िए और समझिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, तुम वहां क्या कर रहे हो। घोड़ी तेज दौड़ती है, वह वहां क्या कर रही थी। घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, वे वहां थे। ठीक है। अब उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिंग, वचन तथा काल के बदलने पर भी इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन, विकार या चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है। तो ये हमेशा एक से ही रहते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अगर परिभाषा की हम बात करें तो जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात और विस्मयादि बोधक। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दादी जी धीरे धीरे चलती थी, लड़के ऊपर खेल रहे थे। तो उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे शब्द चलती थी क्रिया की तथा ऊपर शब्द खेल रहे थे क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कार्तिक जोर जोर से चिल्ला रहा है, आप यहाँ कैसे आए हैं। उपयुक्त वाक्यों में जोर जोर और कैसे पद किसी न किसी क्रिया के होने की रीति या विधि बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ हम सभी सकुशल हैं, वहां आप भी कुशलता पूर्वक होंगे। धर्म की सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह विजय होती है। तो उपयुक्त वाक्यों में यहाँ, वहां तथा सर्वत्र शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कम बोलो, अधिक उपजाओ। उपयुक्त वाक्यों में कम और अधिक शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बता रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोमल गाड़ी से आज सवेरे आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। विशाल परसों जरूर आएगा। तो उपयुक्त वाक्यों में आज, सवेरे, अभी तक तथा परसों शब्दों से क्रिया के काल यानी कि समय का बोध हो रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की रचना। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। अब मूल क्रिया विशेषण क्या है? जिन क्रिया विशेषणों की रचना दूसरे शब्दों के मेल से न हुई हो, वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शायद, कल, आज, ऊपर आदि। यौगिक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर किया जाता है, वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण जमा संज्ञा से बने यौगिक क्रिया विशेषण, एक बार, एक साथ आदि। प्रत्यय के योग से बने क्रिया विशेषण, वस्तुतः, संभवतः आदि। उपसर्ग के योग से बने क्रिया विशेषण, प्रतिदिन, आजीवन आदि। समास द्वारा बने क्रिया विशेषण, रात, दिन, जीवन भर आदि। परसद द्वारा बने क्रिया विशेषण, जल्दी से, धीरे से आदि। दुरुक्ति द्वारा बने क्रिया विशेषण, बार बार, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी आदि। अनुकरणात्मक शब्दों की दुरुक्ति से बने क्रिया विशेषण, फटाफट, गटागट आदि। विशेष टिप्पणी
क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। जैसे वह थोड़ा धीरे से चलता है, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में थोड़ा, धीरे से और बहुत तेज क्रिया विशेषणों की विशेषता बताती है, वे भी क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द हैं, लेकिन इनमें भी कभी कभी परिवर्तन या विकार हो जाता है। जैसे वह फ्रॉक अच्छी धुली है, ये रुमाल अच्छा धुला है। स्मरण रहे, ऐसे विकार बहुत कम प्रयोग में मिलते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया से कार्य की विशेषता प्रकट करता है। कुछ विशेषण प्रकट करने वाले शब्द दोनों में समान रूप में प्रयोग होते हैं। इन उदाहरणों से अंतर समझ लें। देखिए, ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है। जीत अच्छा दावक है, वह अच्छा दौड़ता है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताइए। ठीक है, ये तो विशेषण है। यहाँ पे दौड़ना, कैसे दौड़ता है, अच्छा दौड़ता है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताइए। ये घटना सही है, सही सही काम करो, तो काम कैसा करो, काम सही सही करो, तो काम की क्या विशेषता है कि वो सही सही करना है। यह सुंदर बालक है, वह सुंदर पढ़ता है, कैसे पढ़ता है वो, सुंदर, तो यहाँ पे भी क्रिया की विशेषता क्या बताई गई है, सुंदर। छुरी तेज है, कार तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है कार, तेज दौड़ती है। रंगीन छपे शब्दों को समझिए और जानिए कि वे किसकी विशेषता प्रकट करते हैं। यदि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो वह विशेषण होगा, और यदि क्रिया की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण होगा। दूसरा आता है हमारा संबंध बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। चाची जी रसोई घर के हैं, वृक्ष के कोए हैं। ठीक है, तो चलिए, उपर्युक्त वाक्यों का कोई स्पष्ट आशय नहीं है। अब इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़िए और समझिए। चाची जी रसोई घर के अंदर हैं और वृक्ष के ऊपर कौवे हैं, तो के अंदर तथा के ऊपर शब्दों के प्रयोग से इन वाक्यों का आशय स्पष्ट हो गया, क्योंकि इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पूर्णतः स्पष्ट हो गया है। अतः ये शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक वे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। धर्म के आधार पर संबंध बोधक के अनेक प्रकार हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। कालवाचक, के आगे, के पीछे, के पहले, आगे। स्थानवाचक, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के तले आदि। विनिमयवाचक, की जगह पर, के स्थान पर, के बदले आदि। समानतावाचक, के बराबर, के तुल्य, की भांति, की तरह, के समान आदि। विरोधवाचक, के उल्टा, के खिलाफ, के विलोम, के विपरीत आदि। व्यतिरेकवाचक, के बिना, के अलावा, के बगैर, के अतिरिक्त, के सिवाय आदि। संग्रहवाचक, तक, भर, पर्यंत आदि। साधनवाचक, के जरिए, के द्वारा, के सहारे, के आश्रय आदि। दिशावाचक, के चारों, की तरफ, की ओर आदि। कारणवाचक, के मारे, के लिए, के कारण आदि। संबंधवाचक, के संग, के साथ, के समेत आदि। उद्देश्यवाचक, के हेतु, की खातिर, के निमित्त, के लिए आदि। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर है। हिंदी में कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब उनका प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करता है तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे संबंध बोधक क्रिया विशेषण, कक्षा के बाहर आओ, बाहर आओ। वह छत के ऊपर बैठा है, वह ऊपर बैठा है। कार के आगे मत चलो, आगे मत चलो। ठीक है। तीसरा नंबर हमारा समुच्चय बोधक। पढ़िए और समझिए। मैं जानती हूं कि तुम नहीं आओगे। दिशा और काव्या स्कूल गई। उपयुक्त वाक्यों में की तथा और शब्द एक से अधिक शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक है।
जो शब्द एक पद शब्द का संबंध दूसरे पद से अथवा एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हिरन और घोड़ा दौड़ रहे हैं। उसने मुझे पत्र भेजा था किंतु वह मुझे मिला नहीं। पहले वाक्य में और दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है, दूसरे वाक्य में किंतु दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। ये दोनों समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कृष्ण और बलराम भाई थे, दो पदों। पवन बात बनाने में तेज तथा काम करने में फिसड्डी था। ये यहाँ पे दो वाक्यांश हो गए। ठीक है, दो वाक्यों के अंश यहाँ पे हो गए। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द और तथा समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। कांता परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। चौथा नंबर, विस्मयादि बोधक। वाक्य में जिस पद यानी कि शब्द से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, हाय, छी, अच्छा, आहा, अरे आदि। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। वाह, कितना सुंदर मंदिर बनाया है। हाय, मेरा पैर टूट गया। अरे, तुमने सारा खाना खा लिया। छी, कितना गंदा पानी बह रहा है। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद। यहाँ प्रमुख भावों को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द दिए गए हैं। समझिए, याद कीजिए और प्रयोग कीजिए। विस्मय आश्चर्य बोधक है अरे, सच, ओ, एक आदि। हर्ष बोधक वाह, आहा, आहा आदि। शोक बोधक हाय, आह, हाय, हाय, ओह, राम, राम आदि। घृणा सूचक तू, तू, छी, छी, दिक, तत् आदि। अनुमोदन बोधक हाँ, 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 अच्छा, अच्छा, ठीक आदि। स्वीकृति बोधक जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ आदि। संबोधन सूचक अरे, ओ, हे, ए आदि। क्रोध सूचक अबे, धत, चुप आदि। अभिवादन बोधक नमस्ते, राम राम, जय राम जी की, जय श्री राम आदि। विशेष टिप्पणी। संज्ञा सर्वनाम शब्द भी कभी कभी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। संज्ञा, हे राम, रवि को क्या हो गया। सर्वनाम, क्या ये तुम्हारा भाई है। क्या ये तुम्हारा भाई है। क्रिया, ठहर जा, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। विशेषण, अच्छा तो तू नहीं सुधरेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा निपात। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। मुझे ही निबंध पढ़ना होगा। आपकी ही कमी थी, मुझे भी गाने दो। मुझे भी कुछ काम चाहिए, वह तो पैसे देने से रहा। पत्र तो लिखिए। ठीक है, तो ये पांच जो है हमारे अविकारी शब्द जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते। आओ दोहराएं। जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।